एक हल्की धूप वाली सुबह दिल्ली के एक व्यस्त इलाके में एक छोटा प्यारा लेकिन गंदा और दुबला पतला कुत्ता गली के कोने पर बैठा था। नाम नहीं था उसका, लोग बस कुत्ता कहकर बुलाते, पर वह खुद को चीकू समझता था। वह न किसी का पालतू था न किसी के काम का। रोज वही जूठन, वही पत्थर, वही ताने। शायद यही उसकी किस्मत थी, बेसहारा जीना और भूख से मर जाना। एक दिन स्टेशन के पास बैठा चीकू देख रहा था, टिकट लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें, कुछ लोग टिकट न मिलने से परेशान, कोई प्लेटफॉर्म पर बैठा रो रहा था। तभी उसने एक छोटे बच्चे को सुना, पापा, अगर हमारे पास टिकट नहीं होगा तो हम दादी से मिलने नहीं जा पाएंगे। वह बच्चा उदास था, उसका चेहरा चीकू को झकझोर गया। उसे पहली बार लगा कि टिकट कोई मामूली चीज नहीं है, यह तो किसी की उम्मीद हो सकती है। उसी रात वह आसमान की तरफ देखकर बोला, क्या मैं भी कभी टिकट कमा सकता हूं? शुरू में चीकू ने कोशिश की कि स्टेशन के लोग उसे पहचाने। वह झाड़ू वाले की मदद करता, चाय वाले के खाली कप इकट्ठे करता, लेकिन बदले में उसे लाते और गालियां ही मिलती। एक आदमी बोला, ओए हट, गंदगी करता है यहां, ट्रेन पकड़ने आया है क्या? चीकू को लगा शायद वो गलत था, शायद एक कुत्ते के लिए टिकट शब्द बस सपना है। पर उसी स्टेशन पर काम करने वाला एक बुजुर्ग कुली रामलाल उसे देखता रहता था। उसने एक दिन धीरे से पास आकर कहा, बेटा, तू इंसानों से ज्यादा इंसान है, तेरे जैसा दिल आजकल कहां मिलता है, तू बस कोशिश करता रह। उसने चीकू को रोज तो रोटी देना शुरू किया और स्टेशन की साफ सफाई में उसकी मदद लेने लगा। रामलाल ही चीकू का पहला मेंटर बन गया, जिसने उसे उम्मीद दी। एक दिन स्टेशन पर भगदड़ मच गई। एक बुजुर्ग महिला का बैग चोरी हो गया था, जिसमें उसके सारे कागज, टिकट, दवाइयां थी। चीकू ने चुपचाप उस चोर का पीछा किया और पार्किंग के पास उससे बैग खींच लिया। लोग हैरान थे, ये वही कुत्ता है ना जो हर दिन प्लेटफॉर्म पर बैठता है। उस दिन पहली बार चीकू को तालियां मिली, पत्थर नहीं। धीरे धीरे चीकू स्टेशन का नायक बन गया। जो भी मुसाफिर परेशान होता, चीकू उसके पास चला जाता। बच्चों का खोया हुआ खिलौना, बुजुर्ग की गिरती लाठी, टिकट की लाइन में बेहोश हुई महिला, हर जगह चीकू सबसे पहले पहुंचता। कुली संघ और टीटीई भी अब उसे पहचानने लगे थे, पर स्टेशन मैनेजर को यह सब पसंद नहीं था। ये कुत्ता प्लेटफॉर्म पर क्यों घूमता है? हटाओ इसे। चीकू को एक रात ट्रक में डालकर दूर फेंक दिया गया। अब चीकू रेलवे स्टेशन से मीलों दूर था, भूखा, घायल और हारा हुआ। उसे लगा अब उसका सफर खत्म हो गया, लेकिन तभी उसके मन में वो बच्चा और उसका सवाल गूंजा, अगर हमारे पास टिकट नहीं होगा तो हम दादी से मिलने नहीं जा पाएंगे। वो रात थी, बारिश हो रही थी, लेकिन चीकू ने खुद से वादा किया, मैं वापस जाऊंगा। मैं साबित करूंगा कि टिकट कमाने के लिए दिल चाहिए, नस्ल नहीं। 3 दिन बाद चीकू लंगड़ाता हुआ स्टेशन पहुंचा। वो कीचड़ से भरा था, लेकिन आंखों में जुनून था। स्टेशन पर एक बच्ची रो रही थी। वो अपनी मां से बिछड़ गई थी। लोग चिल्ला रहे थे, ढूंढ नहीं पा रहे थे। चीकू ने उसकी खुशबू से रास्ता पकड़ा और 5 मिनट में बच्ची को ढूंढ लाया। पूरा स्टेशन तालियों से गूंज उठा। अगले दिन चीकू की तस्वीर अखबार में छपी। दिल्ली स्टेशन पर एक कुत्ता बना देवदूत। रेलवे विभाग ने उसे सम्माननीय प्लेटफॉर्म साथी का दर्जा दिया और उसे एक ट्रेन पास प्रदान किया, जीवन भर का टिकट, सेवा के सम्मान में। उसे एक छोटा सा हाउस स्टेशन पर दिया गया, जिसमें उसका नाम अब बोर्ड पर लिखा था, टिकटजी, हमारे स्टेशन का हीरो। अब चीकू यानी टिकटजी सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह प्रेरणा था। हर दिन सैकड़ों लोग उससे मिलने आते, बच्चे उसे पुचकारते, बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते। उसे देखकर हर किसी को यह एहसास होता था, अगर एक बेसहारा जानवर कभी हार नहीं मानता तो हम क्यों हार माने। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी हार मत मानो। आपकी कद्र भले देर से हो, लेकिन होती जरूर है।